हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग की बेसिक बातें। स्प्रिंग क्या होती है, कैसे कॉम्बिनेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। स्प्रिंग पुल्ली ब्लॉक को लेके कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहेगा, मोशन में नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। बाद में जाके एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हैं हम। इनिशियली इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं हमें। स्टार्टिंग में इनिशियली इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। क्लियर। इनिशियली हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम में कैसा होगा देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक स्प्रिंग, इसके साथ मैंने एक ब्लॉक लगा दिया M। क्लियर। स्प्रिंग कांस्टेंट है K। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताओ। सोचो, कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं मैं। ये मास है, ये स्प्रिंग है, और मैंने पीछे बताया था स्प्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो एक जैसा ही बिहेव करती हैं। तो यहाँ टेंशन आएगी जब ये यहाँ फिक्स है और यहाँ से ब्लॉक का वेट नीचे है, तो ये खींचेगा नीचे। ये खींचेगा तो स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन। हाँ या ना, खींचेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर आएगा, ऊपर। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ आएगा बेटा, ऊपर। तो रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, kx। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब ये ऊपर, दूसरा स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान रखना, T = mg। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक का वेट नीचे, टेंशन ऊपर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन ने इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया, kx आया ना। और वो kx स्प्रिंग में है, बट वो kx होना किसके बराबर चाहिए, T के। T = kx। समझ गए। नोट एंड समझो इस चीज को। T kx के बराबर है, तो मैं यहाँ पे kx = mg कर दूं, और x कितना आ गया, mg/k। क्या मेरी बात समझ में आई। एक्सटेंशन कितना आया इसके अंदर, mg/k। क्या मेरी बात समझ में आई। तो डिपेंड करेगा मास ऑफ ब्लॉक पे और k पे। k जितना ज़्यादा होगा x उतना ही कम होगा, पीछे डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो बेसिक बातें समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए, अगर हम बेसिक इलस्ट्रेशंस की बात करें तो ये हमारे पास ऐसे हो सकता है। मान लो मेरे पास एक पुल्ली है और ये मेरे पास एक सरफेस। यहाँ मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग कांस्टेंट K, और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर से एक स्प्रिंग लेके एक ब्लॉक लगा दिया। क्लियर। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब क्या करें, सोचो। इसका वेट mg, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, पता है ना आप लोगों को। और यहाँ स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में खिंचाव आएगा ऊपर की तरफ, और T जो होगा वही तो kx है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी, kx। तो हम यहाँ से क्या लिखें, T = mg, इक्विलिब्रियम। T mg के बराबर, बट T = क्या है, kx। तो kx = mg, x = mg/k। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको। x = क्या आ गया, mg/k। बात वही है बेटा, ध्यान दिया जाए तो बात वही है, सेम टू सेम वही बातें हैं। क्लियर है ना, ठीक है। हम कर सकते हैं। बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हैं, इजी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्टार्टिंग में। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और देखिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ें। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये पुल्ली है, यहाँ से ऐसे एक स्ट्रिंग लेके फिक्स कर दी, और यहाँ से एक स्प्रिंग लगा दी, और स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा दिया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। क्लियर। तो फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग ड्यू टू वेट ऑफ ब्लॉक।
ब्लॉक के वेट की वजह से, मेरी बात समझ रहे हो? ब्लॉक का मास m, तो वेट क्या हो गया mg, ठीक है। यहाँ टेंशन आएगी t, और वो t क्या होती है kx के बराबर, स्प्रिंग कांस्टेंट k। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक है। तो यहाँ भी देखा जाए तो t और ये t, अपना काम तो यहीं से हो गया। अरे बोलो, mg इक्वल टू kx, अरे भाई mg इक्वल टू t, और इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से x क्या आ गया mg/k। क्या तीनों क्वेश्चन में आंसर मेरा सेम आ रहा है? क्या तीनों क्वेश्चन में देखा जाए तो आंसर क्या आ रहा है? सेम, एक ही बात है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अच्छे सवाल और लेके चलते हैं थोड़े से इसी में आगे। देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक रिजिड स्पॉट, यहाँ मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, क्लियर? अरे बोलो, इसके साथ मैंने इसको ऐसे एक पुल्ली ली, क्लियर है? स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, ऐसे बंद कर दी, और यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया m मास का। फिर वही सवाल, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताओ क्या होगी। अब क्या करें? देखो ध्यान से, वही बातें हैं, सेम वही बातें वही चल रही हैं, थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ठीक है ना। यहाँ क्या करें? देखो, यहाँ t माना, ये भी t, ये भी t, ये भी t, ये बातें समझ में आती है, पीछे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे क्या होगा? वेट। यहाँ नई चीज़ निकल के आ रही है t, इसको मान लो t डैश। तो देखो ध्यान से, t डैश, मासलेस, मास 0, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अपर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, कुछ भी ले सकते हो, ऊपर माइनस नीचे, इक्वल टू मास 0 है इंटू एक्सेलरेशन। नहीं पता एक्सेलरेशन क्या है, तो ये सारा 0 हो गया, तो टी डैश क्या आ गया? 2t। मतलब क्या हुआ? अगर स्प्रिंग मास अगर पुल्ली मासलेस होती है तो यहाँ की दोनों टेंशन का सम इसके बराबर होता है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 2t कर सकता हूँ? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? t 2t, सीधा यहाँ पे 2t लिख सकते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? बोलो, ठीक है। तो t 2t इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब क्या करना था? यहाँ से आपको समझ में आया, ऊपर स्प्रिंग लगी हुई थी, डायग्राम हटा दिया मैं, चलो रफली बना देता हूँ। यहाँ आपने देखा ये कितना हो जाएगा? 2t, ठीक है। यहाँ पे ये बंद था और यहाँ पे ये ब्लॉक था, आगे बात समझ में। तो यहाँ देखो, ये mg था और ये t था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? t इक्वल टू mg, अरे इक्विलिब्रियम है, ठीक है। t इक्वल टू mg है, बट ये स्प्रिंग है, एक्सटेंशन कितना आया? x मान लें, तो यहाँ पे 2t किसके बराबर होगा? यहाँ लिख देता हूँ, 2t मस्ट बी इक्वल टू kx। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई 2t है, और स्प्रिंग में जो टेंशन होती है वही तो स्प्रिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। बोलो, स्प्रिंग में जो टेंशन आएगी वही तो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग में टेंशन t या जो भी है, ही रिस्टोरिंग या ही kx होता है। बात समझ में आ गई ना? तो t की जगह क्या है यहाँ पे? 2t, वही kx होगा, ठीक है। t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे x कितना आ गया बेटा? 2mg/k। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ध्यान से देखो, यहाँ पे k इस टाइप से सवाल था और 2mg/k मेरे पास आ जाएगा, तो x निकाल लिया आपने। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई किसी टाइप की परेशानी वाली बात नहीं है, कर लेंगे। आंसर में पहले की बजाय थोड़ा चेंज आया, पहले आंसर आया था mg/k, इस बार आया 2mg/k। क्लियर? ठीक है। और देखो, सपोज करो मेरे पास रिजिड स्पॉट स्प्रिंग, यहाँ मैंने एक पुल्ली लगा दी,
यहाँ मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्लियर। थोड़ा और नीचे कर लो। यहाँ मैंने एक स्प्रिंग लगा दी और फिर एक ब्लॉक लगा दिया, क्लियर। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग और सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको मैं मानता हूँ T, ये क्या हो गया mg, यहाँ भी T, यहाँ भी T, ये हो गया 2T, अरे बोलो ये हो गया 2T, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 1, ये बात समझ में आती है। फर्स्ट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम, सेकंड की बात नहीं कर रहे। इन स्प्रिंग 1, इस वाली स्प्रिंग में बताओ कितना एक्सटेंशन आया, ठीक है भाई। क्या करें, यहाँ T था बट इसका एक्सटेंशन जो आएगा वो T के बराबर होगा, ठीक है। फिलहाल T इक्वल टू क्या है mg, बात समझ में आ गई, T इक्वल टू mg। यहाँ 2T है, 2T किसके बराबर होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में एक्सपेंशन, कितना मान लिया स्प्रिंग में x क्या मान लिया इसमें, एक्सटेंशन, ठीक है। T की वैल्यू पुट करो 2mg kx, x क्या आ गया बेटा 2mg/k, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। फाइंड एक्सटेंशन स्प्रिंग 1, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग्स, दोनों का पूछ ले तो इसका क्या मान लें x1 और इसका क्या मान लें x2, मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो T इक्वल टू mg, 2T इक्वल टू kx1 1 1, x1 आ गया, ठीक है। नाउ T इक्वल टू mg था और T ही kx है, तो इसको क्या मान ले x2, तो यहाँ से mg इक्वल टू kx2, तो यहाँ से x2 क्या आ जाएगा mg/k, क्या मेरी बात समझ में आई। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, तो इस टाइप से दोनों स्प्रिंग की हम एक्सटेंशन निकाल सकते हैं अलग अलग। तो टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होता है, यहाँ पे जस्ट वेट के अकॉर्डिंग उसको सेट करना है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। और देखो एक और अच्छा सवाल करते हैं इसी में, एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे स्प्रिंग में, ये हमें आना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए ये मेरे पास एक रिजिड स्पॉट, यहाँ मैंने एक स्प्रिंग ली, यहाँ मैंने एक पुल्ली लगा दी, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे एक ब्लॉक लिया, ठीक, इसके साथ मैंने एक पुल्ली और लगाई, एक हिस्सा तो यहाँ बंधा हुआ है और दूसरे हिस्से पे एक ब्लॉक लगा, सॉरी दूसरा हिस्सा इसका यहाँ बंधा हुआ है फिक्स, ठीक है। इस टाइप से पुल्ली स्प्रिंग एक ही है, एक्सटेंशन क्या मान ले x मास m, बात समझ में आई। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, तो बेटा इसमें क्या करें, सोच के देखो, कुछ नहीं करना, वही बातें हैं। क्या ये T, यस, ये भी T, ओके। T यहाँ पे अभी समझाया था, पुल्ली मासलेस है तो क्या हो जाएगा T 2T, ये 2T तो ये भी 2T, अरे बोलो, ठीक है। तो ये भी 2T, अरे क्लियर, 2T ये कितना हो गया 4T, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। ये 4T हो गया, तो बेटा यहाँ अगर देखा जाए x है तो क्या 4T इक्वल टू kx, T इक्वल टू kx/4, अरे हाँ या ना, T की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसका वेट क्या है mg और सिस्टम सारा इक्विलिब्रियम में है, मतलब सब कुछ रेस्ट पे, तो यहाँ पे 2T, अरे बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, T 2T 4T इस टाइप से आ जाएगा सारा, ठीक है। तो 2T + 1 कितना हो गया 3T इक्वल टू mg, अरे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, 2T + T 3T mg के बराबर होना चाहिए। FBD अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये 2T और ये T और ये क्या हो गया बेटा mg,
तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो t की वैल्यू पुट कर दो kx/4 इक्वल टू mg, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 4mg/3k। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से भी हम एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और देखिए सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग ली इस टाइप से और यहाँ पे इसके साथ एक पुल्ली जोड़ दी मैंने, समझ रहे हो मेरी बात? इसके साथ मैंने एक इस टाइप से पुल्ली ले ली और यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दिया स्प्रिंग कांस्टेंट के, अरे बोलो, और यहाँ मैंने इसके साथ एक ब्लॉक हैंग कर दिया m मास का, यहाँ मैंने इसके साथ एक ब्लॉक लगा दिया m मास का, क्लियर है ना? तो अब क्या किया जाए, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब क्या करें, मान लो x है, सोचो क्या ये mg, यस, स्टार्टिंग यहीं से करनी है, इसको क्या मान लूँ t, तो यहाँ भी क्या होगा t, क्लियर है, ओके। इसको t, इसको ये, यहाँ क्या होगा, सोच के देखो, आपको पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, पीछे पढ़ा था हमने, अरे यार भूल गए क्या, t तो ये कितना आया था 2t, इन दोनों का सम इसके बराबर, तो वैसे ही ये t तो ये कितना होगा, ध्यान दो, बोलो कितना होगा, तो बेटा ये होगा t/2, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो ये होता है, आई बात समझ में, इन दोनों का सम ही तो ये होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये टेंशन कितनी आई t/2 और ये किसके बराबर है, kx के बराबर, अरे हाँ या ना, बोलो। तो t इक्वल टू 2kx, t कितना आ गया 2kx, यहाँ पे t इक्वल टू mg है, तो ये हो गया 2kx इक्वल टू mg, अरे हाँ या ना, x क्या आ गया mg/2k। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करो, t को kx की टर्म में निकालो और स्प्रिंग में जो t आएगा वही kx के बराबर है, तो यहाँ पे t/2 आ रहा है तो यही kx के बराबर रख दो इसको, सिंपल, t की वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बेसिक कैसे करना है। और देखो अच्छे सवाल चल रहे हैं और अच्छे लेते हैं थोड़े से। देखो भाई, सपोज करो मेरे पास ये इस टाइप से एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 Nm/m, ये दूसरी स्प्रिंग है 100 Nm/m। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके साथ मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, इसके साथ मैंने एक ब्लॉक लगा दिया और एक बीच में और लगा देते हैं, ठीक है भाई। ये 10 kg का और ये 20 kg का, ठीक है। फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग्स, दोनों स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन आई ये बताओ। अब क्या करना है वो देखो, दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन बतानी है। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट की x1, सेकंड की x2 मान लें, पहली बात। सबसे पहले देखो फर्स्ट की बात करें तो यहाँ देखा जाए 100 तो इसका वेट हो गया, अरे बोलो 100 तो इसका वेट हो गया। दोनों स्प्रिंग अलग अलग है और स्प्रिंग में टेंशन kx के बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये k1 और ये k2, क्लियर है ना। तो k1 x1 और बेटा यहाँ क्या आने वाला है k2 x2। क्या मेरी बात समझ रहे हो? t ही kx के बराबर होता है, तो मैं t की जगह सीधा kx लिख रहा हूँ, आसान हो जाएगा। तो स्प्रिंग में टेंशन kx, तो k1 x1 k2 x2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका 100 हो गया, नीचे की तरफ हो गया k2 x2, ऊपर क्या आ गया k1 x1। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये इन दोनों को बैलेंस करेगा, इसका वेट हो गया 100, ठीक है। तो k1 x1 इक्वल टू 100 प्लस में k2 x2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर सेकंड की बात करें तो इसका FBD क्या है, ये
20 kg 200 न्यूटन, ऊपर क्या आ गया K2x2। अरे बोलो K2x2, तो K2x2 मस्ट बी इक्वल टू 200, K2 कितना है 100, तो ये कितना आ गया बेटा x2 इक्वल टू 2 मीटर। x2 आ गया आपके पास, ठीक है। इस x2 को फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इम्प्लाइज K1 100 x1 100 प्लस K2, K2 कितना है 100 और x2 कितना है 2, तो ये हो गया 100 x1 इक्वल टू 300, x1 कितना आ गया बेटा 3 मीटर। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ। इक्विलिब्रियम लगाना आना चाहिए, पीछे सीख चुके हैं हम। न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स कैसे लेना है ये आप लोगों को आता है, ठीक है ना बेटा। फोर्स कैसे लेना है वो आपको आता है। मैं जस्ट आपको कोरिलेट करवा रहा हूँ, पीछे जो पढ़ा था वही चीज़ है। टी की जगह पे kx लेना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। सेम स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगी, जस्ट टी की जगह पे kx यूज करना है आप लोगों को, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और देखो इसके बाद मेरे ख्याल से काफ़ी हो गए इक्विलिब्रियम के। एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। सपोज करो आपके पास इस टाइप से एक ब्लॉक दिया हुआ है 1 kg का, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास करी पुल्ली के ऊपर से, यहाँ से यहाँ एक ब्लॉक दे दिया 2 kg का और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा दी और ये ब्लॉक दे दिया आपको 3 kg का। क्लियर, जी आपको 10 लेना है। क्लियर, स्प्रिंग कांस्टेंट के बोलो, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। आई थिंक बात समझ में आ गई। स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या मान लें, एक्स, टेंशन क्या मान लें, टी। अरे मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करूँ तो के एक्स, बोलिए। अरे स्प्रिंग में टी आएगा, के एक्स मान लो डायरेक्ट, ठीक है भाई। इतनी ही बात मुझे समझ में आ गई। मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है ए, क्योंकि एक चीज़ और समझो, इनिशियली ये स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है खिंचाव नहीं आएगा। स्ट्रिंग कैसी है बेटा, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है खिंचाव नहीं आएगा, हर जगह टेंशन सेम होगी, ठीक है। और ये स्प्रिंग है, तो जैसे ही इसमें ब्लॉक जोड़ेंगे तो नीचे जाएगी और कुछ देर तक वहाँ पे ऑसिलेट करेगी, ऐसे जम करेगी, एक टाइम पे जाकर रुक जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम का मतलब है के एक्स इसके वेट के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने क्या मान ली, ए। तो इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो देखो, टी मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टी इक्वल टू ए आ गया। इक्वेशन नंबर 1, मास तो 1 kg है तो टी इक्वल टू ए आ गया, ठीक है, ओके। 2 kg की बात करते हैं, तो 2 kg के लिए वेट कितना हो गया 20 न्यूटन। स्प्रिंग का कितना है के एक्स, और ऊपर क्या लग रहा है टी, और एक्सेलरेशन किधर है नीचे। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 20 प्लस के एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नंबर 2, क्या मेरी बात समझ में आई। अरे बोलो, एक मिनट, माइनस टी। अब ठीक है, क्या हो गया 20 न्यूटन प्लस के एक्स, नीचे का वेट था भाई, इसका वेट 20 आएगा नीचे की तरफ, पता है ना आप लोगों को, और इसका 30, समझ रहे हो। तो 20 प्लस के एक्स नीचे का फोर्स और ये ऊपर का। जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे का ज़्यादा होगा, नीचे का माइनस ऊपर का इक्वल टू 2a। आपको पता है टी की वैल्यू क्या है, तो पुट कर दो यहीं पे। तो 20 प्लस में के एक्स माइनस टी, टी क्या है a, 2a। तो ये हो गया 20 प्लस के एक्स इक्वल टू 3a। नंबर 2, बात समझ में आ गई, ठीक है। 3 kg के लिए, 3 kg की बात करें तो ये 30, ऊपर कितना बेटा के एक्स, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये नीचे जा रहा है तो 30 माइनस के एक्स इक्वल टू
3a। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेकंड और थर्ड मेरे पास दो इक्वेशन हो गई। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, ए आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 दोनों को यहीं पे ऐड कर दो, 30 20 50 प्लस के एक्स, एक प्लस का एक माइनस का 0, 3 + 3 6a। तो बेटा a आ गया 50/6, 25/3। अरे बोलो, एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास, और एक्सेलरेशन ही टेंशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? एक्सेलरेशन ही टेंशन है। तो एक्सेलरेशन अगर a है तो वो t के बराबर है, तो टेंशन कितनी आ गई? 25/3 न्यूटन। ओके, दो चीज़ें आ गई मेरे पास। अब मुझे निकालना है x। क्या निकालना है बेटा? x। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, सेकंड लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? 20 + kx = 3a। a क्या है? 25/3। बात समझ में आ रही है? तो kx = 75/3 - 20। अरे 20 उधर चला जाएगा, 23 × 60, 75 - 60 15/3 kx। तो kx = कितना आ गया बेटा? 5। kx कितना आ गया? 5। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू ले लें, मान लो k की वैल्यू मैं लेता हूँ 2.5 Nm/m, तो बेटा x क्या आ जाएगा? लिख दो, k की वैल्यू 2.5, x 5, ये 2 पे, तो x कितना आ गया? 2 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते थे एक्सेलरेशन के, वैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट इक्वेशन बनानी है। स्प्रिंग में t की जगह क्या लेना है आपको? kx। स्प्रिंग में t की जगह बेटा आपको क्या यूज करना है? kx। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, घर पे ट्राई करना, अच्छा लगेगा आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी। कंसेप्ट यही रहेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा? देखो, सपोज करो आपके पास इस टाइप से, यहाँ एक पुल्ली, यहाँ 4 kg का ब्लॉक, यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो रही है यहाँ से, ये एक ब्लॉक ले लिया 6 kg का, और यहाँ एक स्प्रिंग लगा दी। स्प्रिंग कांस्टेंट है 50। ये ब्लॉक है मान लीजिए 10 kg का। ठीक है? फाइंड एक्सेलरेशन, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। क्या मेरी बात समझ रहे हो? स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन आई, ये बातें आपको बतानी है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन का हो गया। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ले लो। मान लो आपके पास ये इस टाइप से दे रखा है, यहाँ मैंने इस टाइप से एक पुल्ली ली, इसको यहाँ ला के बंद कर दिया। ठीक है? यहाँ से मैंने ऐसे लिया और एक पुल्ली ली, सॉरी, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिया और एक पुल्ली लगा दी ऐसे। क्लियर? और यहाँ से भी इसको ले जाके मैंने यूँ बंद कर दिया, और यहाँ से एक स्प्रिंग लगा दी, एक ब्लॉक लगा दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट K, मास M। क्लियर? और एक स्प्रिंग ये, इसका भी K। ठीक है? फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग्स। इन दोनों स्प्रिंग बताओ, कुछ नहीं करना, ध्यान देने वाली बस एक ही बात है। क्या बात है? इसको T मान लो, यहाँ भी T होगा। अगर ये T है तो T/2 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये T/2 है तो इन दोनों का सम T/2, तो T/4 आगे सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा। इसका x1 मान लो, इसका x2 मान लो। मेरी बात समझ रहे हो? हिंट दे दिया मैंने आपको, और ये जो अभी किया था वैसा ही है। ठीक है बेटा? तो आज हमने बात की स्प्रिंग के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं पुल्ली के साथ। बेसिक इक्विलिब्रियम के और एक्सेलरेशन के दोनों डिस्कस किए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली जेई में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन उसका बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब तक आपको वेट करना है और बेसिक्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।